वीराने में एक पुराना बंगला था। आरव के बॉस को यह बंगला बहुत सस्ती कीमत पर मिल गया था और अब बॉस ने आरव को इस पुराने बंगले की साफ सफाई के लिए भेज दिया था। आरव ना चाहते हुए भी उस वीरान बंगले की तरफ जा रहा था। आसपास का सन्नाटा माहौल को भारी बना रहा था। बंगले की टूटी हुई खिड़कियां और दीवारों पर जमी काई को देखकर ही आरव समझ गया था कि यह बंगला सदियों से वीरान पड़ा है। पास पहुंचकर उसने बंगले का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही एक तेज हवा का झोंका उससे टकराया, जैसे कमरे से निकलकर कोई बाहर भागा। लेकिन आरव ने इसे यूं ही अपना वहम समझकर इग्नोर कर दिया। हर बात को इग्नोर करना कभी कभी भारी मुसीबत बन जाता है और यही हाल आरव का भी था। खैर, वो सावधानी से उस धूल मिट्टी से भरे गंदे बंगले में आगे बढ़ रहा था। तभी उसका पैर किसी धातु जैसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा, वहां एक मास्क पड़ा था, काला, चांदी की बारीक नक्काशी से सजा हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बंगले में इतनी धूल मिट्टी के बावजूद ये मास्क इतना साफ सुथरा और चमकदार लग रहा था कि जैसे अभी अभी किसी ने बनाकर यहां रख दिया हो। उसने धीरे से मास्क को उठा लिया। मास्क भारी था, जैसे कोई जीवित सिर हो। उसकी आंखों के खोखले छेद गहरे और अंधेरे थे। इतनी धूल मिट्टी में भी ये आखिर इतना साफ कैसे है? आरव बुदबुदाया। तभी उसे एक हल्की फुसफुसाहट की आवाज महसूस हुई। आरव ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ धूल और टूटी हुई चीजें। शायद हवा होगी या कोई चूहा। उसने फिर से इग्नोर करते हुए खुद को तसल्ली दी। दोस्तों, ये सब घटनाएं अननेचुरल थी। कोई और होता तो इन बातों को समझकर यहाँ से तुरंत भाग जाता। हालांकि कुछ कुछ डर तो उसे भी लग रहा था, क्योंकि उसने सुना था कि ऐसे पुराने बंगलों में रखी हुई चीजें अक्सर अभिशप्त होती हैं। लेकिन मास्क में लगी हुई चांदी देखकर उसे लालच आ गया था। उसने मास्क को अपने बैग में डाला और बाहर निकल गया। फिर कुछ मजदूरों को बुलाकर उसने बंगले की साफ सफाई करवाई, लेकिन उसका दिमाग बार बार मास्क की ओर ही जा रहा था। वो सोच रहा था कि प्लास्टिक के मास्क में इतना वजन नहीं हो सकता। निश्चित रूप से इसमें काफी चांदी जड़ी हुई है। इसे तोड़कर चांदी निकालूंगा और अच्छे पैसे मिल जाएंगे। रात को घर पहुंचकर उसने मास्क को मेज पर रखा और उसे ध्यान से देखने लगा। न जाने क्यों ये मास्क अब उसे दिन से भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। आरव ने उसे तोड़ने का प्लान कैंसिल कर दिया। कुछ बात तो है इसमें, उसने धीरे से कहा। चलो इसे एक बार चेहरे पर लगा देते। जैसे ही उसने मास्क को अपने चेहरे पर लगाया, एक ठंडी सी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। शीशे में उसका प्रतिबिंब दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा नॉर्मल नहीं दिख रहा था। मास्क में उसकी आंखें बड़ी अजीब सी चमक रही थी। उसने इसे भी अपना वहम मानकर इग्नोर कर दिया और हंसकर मास्क उतारते हुए कहा, कमाल की टेक्नोलॉजी है यार। तभी उसकी नजर शीशे के पीछे फर्श पर पड़े एक 500 रुपए के नोट पर पड़ी। ये उसी का नोट था, लेकिन कुछ दिन पहले खो गया था। ओह, तो ये यहाँ गिर गया था, उसने हैरानी से सोचा। लेकिन उसका ध्यान फिर से मास्क पर चला गया। उस रात नींद में उसे एक अजीब सपना आया। एक काली छाया उसी मास्क को पहने हुए उसे अंधेरे में घूर रही थी। आरव हड़बड़ाकर जाग गया। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी भी उसे देख रहा है। अगली सुबह आरव अपने शरीर में एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी फील कर रहा था। ऑफिस में भी उसने कई दिन से अटके हुए अपने सभी पुराने और कठिन काम बड़ी आसानी से निपटा लिए। उसका बॉस, जो हमेशा उसे डांटता था, उसने भी पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश आरव, और फिर उसे बोनस का वादा भी किया। उसके सहकर्मियों ने भी उसकी बहुत तारीफ की। लेकिन आरव को यह सब समझ आ रहा था, इसलिए उसका मन बेचैन था। उसे लग रहा था कि यह सब कुछ मास्क की वजह से हो रहा है। मास्क उसके लिए शायद लकी है। शाम को घर लौटकर उसने मास्क को फिर से निकाला और फिर उसे देखते हुए बुदबुदाया, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मास्क की आंखें जैसे जवाब में चमकी, लेकिन आरव उसे देख नहीं पाया। उस रात बाहर तेज हवा चल रही थी। खुली खिड़कियां खटखटा रही थी और कमरे में कुछ ठंड भी थी। अचानक मेज पर रखा हुआ मास्क हिलने लगा और फर्श पर गिर गया। अचानक आरव की नींद भी टूट गई। उसने मास्क को फर्श पर गिरे हुए देखा। शायद हवा से गिर गया होगा, उसने खुद को समझाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने मास्क उठाया, वही फुसफुसाहट फिर से गूंजी जो उसे बंगले में मास्क उठाते हुए पहली बार महसूस हुई। मेरा शरीर है।
लेकिन इस बार ये फुसफुसाहट कुछ ज्यादा महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। तू मेरा है, आवाज ने कहा। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने मास्क को जल्दी से मेज पर रखा और बत्ती जलाकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे अब भी हर पल ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसके आसपास है, कोई ऐसी चीज जो ना तो दिखती है ना छूती है, लेकिन हर जगह थी। अगले दिन अचानक आरव की किस्मत ने जैसे पंख लगाकर उड़ना शुरू कर दिया। उसे एक बड़ी कंपनी से शानदार नौकरी का ऑफर मिला और साथ ही साथ एक शानदार घर भी, और यहाँ तक कि एक शानदार लग्जरी गाड़ी भी। उसके दोस्त हैरान थे। भाई तू तो बदल गया, वो हंसते हुए कहने लगे। अब आरव के साथ सिर्फ एक ही समस्या थी जो उसे बेचैन कर रही थी, और वो थी रात को आने वाले उसके भयानक सपने। हर बार जब वो अकेला होता, उसे लगता कि मास्क उसे देख रहा है। उसकी खोखली आंखें जैसे उसका पीछा कर रही हैं। रात में उसे नींद नहीं आती थी, बस वही फुसफुसाहट, वही काली छाया और वही डर। बाकी सब कुछ उसकी जिंदगी में बहुत बहुत अच्छा चल रहा था। एक शाम आरव बहुत खुश था। वो मास्क को अपनी गाड़ी में रखकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़ा। थोड़ी देर में वो शहर से बाहर एक सुनसान पहाड़ी पर जा पहुंचा। बैग से मास्क निकालकर वो उसे देखते हुए पहाड़ी पर खुशी से हंसते हुए मास्क को बार बार हवा में उछालने लगा। अचानक मास्क उसके हाथ से गिर जाता है। हवा में एक तेज चीख सुनाई देती है। मास्क फिसलते हुए एक छोटे गड्ढे में जा गिरता है। आरव का दिल धक से रह जाता है। वो तुरंत गड्ढे के पास पहुंचता है। गड्ढे में गाढ़ा लाल सा कोई लिक्विड था, जैसे किसी जानवर का खून हो। आरव सावधानी से मास्क को उठाता है। हमेशा चमकने वाला मास्क अब लाल और गंदा हो चुका था। घर वापस आकर वो इसे वॉश करता है, लेकिन फिर भी दाग नहीं छूटते। इन लाल लाल दागों की वजह से मास्क अब डरावना सा लग रहा था। मास्क की आंखें भी अब और गहरी और डरावनी सी लग रही थी। हमेशा की तरह उस रात भी उसे फिर से एक सपना आता है, लेकिन आज पहली बार मास्क गुस्से में उसे घूरते हुए उससे कह रहा था, तूने मुझे गंदा किया है, अब मुझे तुरंत अभी रात को ही उस बंगले में छोड़ कर आ जा। आरव हड़बड़ाकर उठ जाता है। खिड़की से बाहर देखता है। तेज हवाएं चल रही थी और गहरा सन्नाटा था। सुबह देखेंगे यार, आरव ने मास्क की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन ओवर स्मार्टनेस और लापरवाही अक्सर इंसान की लाइफ को मुसीबत में बदल देती है। अगली सुबह आरव को अपने शीशे पर वैसे ही लाल निशान दिखते हैं जैसे उसने गड्ढे में देखे थे। शायद कल रात को मास्क धोते समय लग गए होंगे। आरव ने फिर से इग्नोर कर दिया, लेकिन मन ही मन में उसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। उसकी नजर बार बार मेज पर रखे मास्क की ओर जा रही थी। अब मास्क की चमक पहले जैसी नहीं थी। उसका काला रंग जैसे और गहरा हो गया था और चांदी की नक्काशी भी अब लाल और काली काली सी लग रही थी, जैसे खून जम गया हो। उसे बार बार लग रहा था कि जैसे मास्क की आंखों के खोखले छेद उससे नाराज होकर उसे गुस्से से घूर रहे हैं। तभी फोन की घंटी बजी। ऑफिस में खास मीटिंग। आरव तुरंत तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलता है, लेकिन आज वो मास्क को अपने साथ ले जाना भूल जाता है। ऑफिस में सारे काम ठीक से हो जाते हैं। घर पहुंचते पहुंचते उसे काफी रात हो जाती है। रात को उसने फिर से मेज पर रखे हुए मास्क को देखा। वो बहुत गंदा और डरावना सा लग रहा था। उसे देखकर आरव को बेचैनी सी होने लगी। आरव ने मास्क को एक पुराने डिब्बे में बंद करके अलमारी में रख दिया, ये सोचकर कि शायद ऐसा करने से उसे अपनी बेचैनी से छुटकारा मिल जाएगा। पर जैसे ही वो बिस्तर पर लेटने गया, उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार ये फुसफुसाहट बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई उसके कान के पास बोल रहा हो, तूने मुझे अपवित्र किया है, अब तू मेरा है। आरव हड़बड़ाकर उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि अलमारी से हल्की सी खटपट की आवाज आ रही है। उसने डरते डरते अलमारी खोली। मास्क वाला डिब्बा खुला पड़ा था, लेकिन मास्क उसमें नहीं था। मास्क कहाँ गया? ये सोचते हुए वो जैसे ही पीछे पलटा तो हैरान हो गया, क्योंकि मास्क वापस पहले की तरह उसी मेज पर रखा हुआ था। आरव की सांसें तेज हो गई। ये कैसे हुआ? वो बुदबुदाया। अगले दिन आरव ने फैसला किया कि वो मास्क को वापस बंगले में छोड़ आएगा, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि मास्क में कुछ गलत है। अगले दिन वो सुबह सुबह बंगले की तरफ निकल पड़ा। बंगला पहले से भी ज्यादा वीरान और डरावना लग रहा था। खिड़कियां पहले से ज्यादा टूटी फूटी लग रही थी। आरव ने मास्क को बंगले के सबसे अंधेरे कोने में एक डस्टबिन में फेंक दिया। अब तू मेरे पीछे नहीं आएगा, उसने गुस्से में कहा और तेजी से बाहर निकल गया। लेकिन उस रात जब वो घर लौटा, मास्क फिर से उसकी मेज पर था। इस बार उसके ऊपर लगे हुए लाल दाग और गहरे दिखाई दे रहे थे, जैसे खून अभी ताजा हो।
आरव का शरीर कांपने लगा। उसने मास्क को उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा उसे लगा कि कोई ठंडा हाथ उसकी गर्दन को छू रहा है। वो घबरा कर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात को नींद में उसे फिर से वही सपना आया। इस बार वो उस गड्ढे के पास खड़ा था जहां मास्क गिरा था। गड्ढे में अब वो लाल लिक्विड उबल रहा था और उसमें से सैकड़ों चीखती हुई आवाजें उसके कानों में पड़ रही। मास्क हवा में तैर रहा था और उसकी खोखली आंखों से काला धुआं निकल रहा था। तभी एक आवाज गूंजी, तूने मुझे रक्त से जोड़ा है, अब मैं तुझमें समा गया हूँ। तभी आरव की नींद टूट गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने बत्ती जलाई और देखा कि उसका तकिया लाल दागों से भरा पड़ा था। वो चीख पड़ा। अगले कुछ दिन आरव के लिए नर्क जैसे थे। मास्क अब हर जगह उसके साथ था। वो उसे कहीं भी फेंके, जलाने की कोशिश करे या तोड़ने की कोशिश करे, मास्क वापस लौट आता था। लेकिन उसकी किस्मत अब भी चमक रही थी। उसे प्रमोशन मिला और बैंक में उसका खाता भी लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन यह सब अब उसे डराने लगा था। हर बार जब वो खुश होता, मास्क की फुसफुसाहट और तेज हो जाती। एक रात उसने मास्क को फिर से पहन लिया। वो जानना चाहता था कि आखिर मास्क उससे चाहता क्या है। जैसे ही उसने मास्क लगाया, उसका शरीर अजीब सी गर्मी से भर गया। शीशे में उसका प्रतिबिंब अब उसका नहीं था। उसका चेहरा धीरे धीरे मास्क जैसा बनने लग रहा था। उसने मास्क उतारने की कोशिश की, लेकिन वो अब उसकी त्वचा से चिपक गया था। खून की बूंदें उसके चेहरे से टपकने लगी। वो तेज आवाज में चीखा, लेकिन मास्क अब उसका हिस्सा बन चुका था। तभी कमरे में एक भयानक हंसी गूंजी और मास्क की आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी। तूने मुझे रक्त दिया, अब तू मेरा शरीर है। आरव अब पूरी तरह डर चुका था और बुरी तरह से टूट भी चुका था। तो उसने अब रात को ही बिल्कुल अभी अभी इसी वक्त बंगले में जाने का फैसला किया। उसे लग रहा था कि जवाब बंगले में ही मिलेगा। बंगले में घुसते ही उसे अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। वो डरते डरते आगे बढ़ा। चांद की रोशनी खिड़कियों के अंदर से आ रही थी, लेकिन तब भी उसने अपने फोन की टॉर्च जला दी क्योंकि लाइट थोड़ी कम थी। तभी उसे एक पुरानी डायरी दिखाई दी। उसने डायरी उठाई और उसे पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था कि ये मास्क एक प्राचीन दानव का हिस्सा है, लेकिन यदि ये गंदा और अपवित्र हो गया तो इसे तुरंत उसी दिन उसी वक्त वापस इसी जंगल में छोड़ना होगा, वरना यह श्रापित हो जाएगा और फिर इसे नष्ट करना ही अंतिम उपाय है। और मास्क को केवल तभी नष्ट किया जा सकता है जब उसे उसी जगह डुबोया जाए जहां वो गंदा हुआ था। आरव ने किताब को बंद किया। उसका मन बेचैन था। मास्क अब भी उसके चेहरे पर पूरी तरह चिपका हुआ था। वो बाहर गड्ढे की ओर भागा। गड्ढा अब पहले से बड़ा और गहरा था। लाल लिक्विड अब उसके अंदर उफन रहा था और उसमें से सैकड़ों चेहरे चीख रहे थे, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने सपने में देखा था। आरव ने मास्क को अपने चेहरे से हटाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मास्क नहीं हटा और साथ ही साथ मास्क ने अब उसे पूरी तरह कंट्रोल कर दिया था। आरव अपनी मर्जी से अब कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसकी आवाज भी अब मास्क की आवाज है। मुझे रक्त दिया। मास्क बार बार दोहरा रहा था। आरव बुरी तरह डरा हुआ था, लेकिन उसके अंदर अभी भी थोड़ी सी इच्छा शक्ति बची हुई थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर गड्ढे में छलांग लगा दी। जैसे ही वो लाल तरल में डूबा, एक भयानक चीख गूंजी। मास्क उसके चेहरे से अलग हुआ और गड्ढे में डूब गया। लाल तरल अब काला हो गया और गड्ढा धीरे धीरे बंद होने लगा। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि इस कहानी का अंत आखिर क्या होना चाहिए था। नंबर 1, क्या आरव को ये मास्क फिर से मिलना चाहिए ताकि वो गरीब लोगों की सेवा कर सके। नंबर 2, क्या उसे मास्क से हासिल हुई सारी धन संपत्ति छोड़कर फिर से अपनी जिंदगी नए अंदाज से शुरू करनी चाहिए। नंबर 3, या फिर कोई और ऑप्शन आपके पास है, हमें कमेंट करके बताइए। और यदि आपके पास भी कोई हॉरर थीम स्टोरी है तो वो भी हमें कमेंट में बताइए। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द ही एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ।